हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 136 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 135 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं और साथ में इसका प्लेलिस्ट भी बनवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखें, जो भी आपका चैप्टर छूट गया है ना, प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियोज को चैप्टर वाइज देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 136 को हल करेंगे। तो इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 136 का ना सभी प्रश्न आपके सामने हैं। इसको हल कैसे कीजिएगा ना, जो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो ताहे तीहे लगा हुआ है ना। तो आपको पता है कि इसमें तो डू डच का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कब नहीं रहता तब ना। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो क्या बनाते थे, आई रीड। मैं नहीं पढ़ता हूँ तब ना लिखते थे आई डू नॉट रीड। लेकिन फ्रेंड्स इसमें जानते हैं क्या है, मैं पढ़ता ही तो हूँ, इस प्रकार से लगा रहेगा ना, तो आई तो लिखेंगे ही। अब पढ़ना कब नहीं रीड, लेकिन फ्रेंड्स इसमें ना डू लगाइएगा, सब्जेक्ट डू या डज, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ये सभी प्रश्न बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे राज खेलता ही तो है, तो लिखेंगे राज। राज के साथ डू या डज लगेगा, अगर नहीं रहता तो लगता ना, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर है नहीं लगा हुआ, तो लिखेंगे राज डज प्ले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर सभी प्रश्न बनेगा, समझ रहे हैं ना। फिर वह गाती ही तो है, तो लिखेंगे सी डज सिंग। फिर बच्चे पढ़ते ही तो है, तो द चिल्ड्रेन। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स एक बच्चा है कि एक से ज़्यादा प्लुरल है, तो किसका प्रयोग कीजिएगा, तो डू का। पढ़ते हैं तो रीड, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से है तुम जानते ही तो हो, तो लिखेंगे यू डू नो। क्लियर है। अगला है हम लोग पढ़ते ही तो हैं, हम लोग। अच्छा, ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर थे आ चुका है ना, अगर है रहता तो ठीक इसी प्रकार से बनाते हुए चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर थे आ गया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स ये पास्ट बनाइए, जिससे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो थे है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें ना जैसे कि डिड का प्रयोग करते थे कब, जब नहीं रहता था तब, नहीं तो यहाँ पर लगाते थे भी टू ना। लेकिन यहाँ भी फ्रेंड्स सेम इसी प्रकार से बनाएंगे, लिखेंगे बी, डू की जगह लगा दीजिएगा डिड, पढ़ते हैं तो रीड। ठीक है। इसे तुम गाते ही तो थे, तो लिखेंगे यू डिड सिंग। वे लिखते ही तो थे, तो दे डिड राइट। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया मोहन नाश्ता ही तो था, तो लिखेंगे मोहन डिड डांस। फिर गीता काम करती ही तो थी, तो लिखेंगे गीता डिड वर्क। फिर वह हंसती रहती है। अच्छा, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, वह हंसती रहती है, इसका मतलब आपको नहीं लग रहा कि ये कंटिन्यूअस में वो हंस रही है तो हंसते ही रह रही है ना। तो फ्रेंड्स इसमें जानते हैं क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ना वर्ब में आईएनजी, यानी कि डायरेक्ट अगर बोले तो V4 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। गो और गोज का प्रयोग होगा। गो और गोज किस में लगेगा ना, तो गो लगेगा फ्रेंड्स, जैसे कि जिसमें एस या एस लगाते हैं उसका में गोज, जिसको में एस या एस नहीं लगाते उसका में गो। जैसे कि वह हंसती रहती है, तो वह क्या लड़की है, तो पहले तो लिखेंगे सी। इसके साथ फ्रेंड्स हम गो लगाएंगे, ये गोज लगाएंगे ना कि गो, है ना, एस या एस लगाएंगे। ऑन, गोज ऑन, यानी कि फ्रेंड्स कंटिन्यू। लाफ मतलब हंसना, आईएनजी लगा देंगे तो लाफिंग। ठीक है, यही फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट गो या गोज, फिर ऑन और प्लस वर्ब में आईएनजी, जिससे वह हंसती ही रहती है, तो लिखेंगे यहाँ पर सी, वह हंसती ही रहती है, तो सी डज और नथिंग बट लिखिएगा। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर ही लग गया, अगर वह हंसती रहती है तो सी गोज ऑन, वह हंसती ही रहती है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जैसे पहले बनाते थे ना डू या डज वाला, अभी बना रहे थे ना दो तीन क्वेश्चन, तो सी डज लिखिएगा और यहाँ पर नथिंग बट का प्रयोग होगा, NOTHING, नथिंग बट लाभ। आपके बुक में भी फ्रेंड्स स्ट्रक्चर दिया गया है ना। वैसे तो हम बता देंगे तो आपको बुक देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। फिर रीता नाचती रहती है, तो लिखेंगे रीता गोज ऑन डांसिंग, है ना। फिर नीता या फिर से रीता नाचते ही रहती है, तो लिखेंगे रीता डज, क्या है नथिंग बट ना, तो नथिंग बट डांस। बस फ्रेंड्स फर्क क्या है ना, कि इसमें डांसिंग इसमें डांस है। अच्छा, इसमें गोज के साथ होने लगता है, इसमें फ्रेंड्स डज लगता है, तो ऑन लगाने की दिक्कत नहीं, सिर्फ नथिंग बट लगाएंगे, है ना। चलिए आगे भी फ्रेंड्स सेम वही है। इसमें ना सिर्फ क्या आ गया, पहले क्या बे लोग गाते रहते हैं, तब क्या करेंगे ना,
ये वाला जो डज, ये फ्रेंड्स डू या डज लगाएंगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसको यहाँ पर पहले लिख देंगे। बाकी फ्रेंड्स सभी चीज़ सेम रहेगा, ठीक है। तो बे लोग है तो दे के साथ तो डू लगाएंगे ना, तो लिखिएगा डू दे, ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर रीता था, नाम था तभी ना गोज ऑन लगाते थे, लेकिन यहाँ पर डू लगा रहे हैं तो गोज नहीं लगाएंगे, गो ऑन लिखेंगे, गो ऑन सिंगिंग। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। फिर क्या बे लोग गाते ही रहते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही आ गया है तो नथिंग बट लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डू दे डू, ये फ्रेंड्स रहते हैं तो डू नथिंग, क्या तो गाते रहते हैं ना, तो बट सिंग। क्लियर है। अगला, तुम क्या नाचते रहते हो, ये फ्रेंड्स क्या नहीं बल्कि क्यों, तो लिखिएगा भाई डू यू गो ऑन डांस, DNC क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये फिर सिर्फ डांस होगा, तुम क्यों नाचते ही रहते हो नहीं, यहाँ पर ING लगा दीजिएगा, ठीक है। डांसिंग कर देंगे इसको, है ना। चलिए, फिर तुम क्यों नाचते ही रहते हो, इसम को में लगाएंगे फ्रेंड्स भाई डू यू, अच्छा भाई डू यू, तुम क्यों नाचते ही रहते हो ना, तो फ्रेंड्स इसमें क्या नथिंग बट का प्रयोग करेंगे, तो बिल्कुल, तो यू डू नथिंग बट इसमें फ्रेंड्स सिर्फ डांस लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर तुम क्यों सोते रहते हो, तो लिखेंगे भाई डू यू गो ऑन स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा बोला गया है आप क्यों सोते ही रहते हैं, लिखेंगे भाई डू यू डू, क्योंकि फ्रेंड्स देखेंगे सब्जेक्ट के बाद है ना डू या डज लगेगा, तो यू है तो डू ही का प्रयोग होगा, इसलिए हम डू लिखते हैं, ठीक है। फिर नथिंग बट स्लीप। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला है क्या तुम्हारा भाई खेलता रहता है, तो डज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, ये फ्रेंड्स एस या एस का प्रयोग किए हैं तो गोज लिखेंगे, गोज ऑन, है ना। तो गोज ऑन खेलता रहता है, कंटिन्यूअस है तो प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला है तुम्हारे भाई लोग क्यों खेलते रहते हैं, तो लिखिएगा भाई, अच्छा तुम्हारे भाई लोग ना बहुत सारा है, तो लिखेंगे डू योर ब्रदर्स गो ऑन प्लेइंग, ठीक है। जब भी फ्रेंड्स यहाँ पर गो ऑन या फिर गो ऑन रहेगा तो ING लगेगा ही, है ना। चलिए, फिर क्या तुम्हारा भाई खेलते ही रहता है, तो इसमें देखेंगे फ्रेंड्स कहीं पर भी ना यहाँ पर गो ऑन का प्रयोग नहीं होगा, नथिंग बट का प्रयोग होगा, तो लास्ट में V1 ही लिखेंगे, है ना, V4 का प्रयोग नहीं करेंगे। तो लिखिएगा डज योर ब्रदर, यहाँ पर फ्रेंड्स ब्रदर्स क्यों लिखे थे, क्योंकि भाई लोग था, है ना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ भाई है तो इसलिए एक का प्रयोग किया गया है, तो डज हम का प्रयोग करेंगे, है ना, डज योर ब्रदर। फिर लिखेंगे डज, यहाँ पर बहुत सारा था इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर डू लिखते थे, है ना। चलिए, तो डज, फिर लिखेंगे नथिंग बट प्ले, नथिंग बट प्ले, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अगला है क्या तुम्हारे भाई लोग खेलते ही रहते हैं, तो लिखेंगे डू, भाई लोग आ गया है ना, तो योर ब्रदर्स डू नथिंग बट प्ले, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है। चलिए अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर ना वह हंसती रही, अच्छा इसका फ्रेंड्स स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड, अब प्लस में फ्रेंड्स हो जाएगा V1, ठीक है। क्योंकि हंसती रही कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर पास्ट का वाक्य है, और उसके बाद में यहाँ पर जिसमें फ्रेंड्स हंसती ही रही तो उसमें नथिंग बट लगा देंगे, सिर्फ यहाँ पर डू और डिड में चेंज करेंगे। जैसे वह हंसती रही तो सी डिड लाफ, ठीक है। फिर वह हंसती ही रही तो लिखेंगे सी डिड, फिर लिखेंगे नथिंग बट लाफ, बस बाकी सभी फ्रेंड्स यहाँ पर सेम रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है सीता सोती रही, तो लिखिएगा सीता डिड, ये फ्रेंड सोती नहीं बल्कि रोती रही, तो बीप, ठीक है। फिर सीता रोती ही रही तो लिखेंगे सीता डिड
नथिंग बट बीप, WEEP। बताइएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ पर फिर से देखेंगे ना, जल्दी जल्दी में हमने क्या किया है, सभी चीज़ तो सही बना है ना। ऊपर क्या लग रहा था, गो ऑन ना, गो जाओ ना, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया। तो अगर गो है तो इसका V2 लगाएंगे तब बेंट ऑन ना हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, आप इसको सही कर लीजिएगा, सिर्फ बेंट ऑन कर लेंगे। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर ना सभी का सभी बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है ना। फिर सीता रोती रही तो सीता बेंट और बीपिंग। बस फ्रेंड्स यहाँ पर इतना ही आपको चेंज कर लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी ना कंटिन्यूस में हो रहा है तो ING भी लगा लेंगे, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे ना, ऊपर वाला ही प्रश्न में देखिए ना, यहाँ पर अगर डू लग रहा था, ये फ्रेंड्स ही वाला छोड़ दीजिए, ये वाला नॉर्मल बाकी देखिए। तो डू योर ब्रदर गो ऑन प्लेइंग, तो सेम वही से फ्रेंड्स यहाँ पर गो है तो V2 है, तो यहाँ पर बेंट ऑन हो जाएगा अलाफिंग, है ना। चलिए, ये फ्रेंड्स थोड़ा सा स्पीड में बता रहे हैं ना, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में ना, और जल्दी होने की जगह पर देर ही होता है। चलिए कोई बात नहीं। ये फ्रेंड्स अगर इसी प्रकार से कोई गलती हो जाए ना, जिसे कि हम हाल ही में बना लिया, ध्यान नहीं दिया ना, तो आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, है ना। ये नहीं कहिएगा कि सब गलत बना दिया, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाता तो हो जाता है प्रॉब्लम। चलिए, अगला है बे नाचते रहें, तो लिखेंगे दे बेंट ऑन डांसिंग। फिर बे नाचते ही रहे, तो लिखेंगे दे डिड नथिंग बट डांस। क्लियर फ्रेंड्स। फिर क्या तुम खेलते रहे, सेम अब उसी प्रकार से सभी प्रश्न बनते रहेगा, है ना। लिखेंगे डिड यू, अच्छा खेलना का मीनिंग तो यहाँ पर हो जाएगा प्ले, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर खेलते रहे, है ना, तो बेंट ऑन वाला लगेगा। तो डिड यू बेंट ऑन प्लेइंग क्वेश्चन मार्क। फिर क्या तुम खेलते ही रहे, तो लिखिएगा डिड यू, अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे डू, और डू का यहाँ पर ना V2 होता है हमारा डिड, और V3 होता है यहाँ पर डन। तो लिखेंगे डिड यू डिड, फिर हो जाएगा यहाँ पर नथिंग बट खेलना का मीनिंग प्ले क्वेश्चन मार्क। फिर है वह क्यों रोती रही, क्यों है तो पहले क्यों का मीनिंग लिखिएगा भाई, फिर डिड, उसके बाद में आ जाएगा सी, क्यों रोती रही तो सी बेंट ऑन बीपिंग, है ना, बेंट ऑन बीपिंग क्वेश्चन मार्क दे देंगे। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया ना वह क्यों रोते ही रही, तो यहाँ लिखिएगा भाई डिड सी, वह क्यों रोते ही रही, भाई डिड सी डिड नथिंग बट बीप क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या वे लोग झगड़ते रहे, तो लिखेंगे डिड दे बेंट ऑन क्वारलिंग, QUARRELING क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलिए अगला, क्या वे लोग झगड़ते ही रहे, तो लिखेंगे डिड दे डिड नथिंग बट क्वेरल, QUARREL क्वेश्चन मार्क। देखेंगे फिर से डिड कब क्यों आ रहा है ना, क्योंकि वहां पर लगाते थे हम तो डू लिखते थे ना, तो इसलिए फिर से डू की जगह पर V2 डिड आ रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर तुम क्या करते रहे, पहले क्या लिखेंगे, वाट डिड यू बेंट ऑन, करना का डू ING तो डूइंग हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला, क्या सीता रोते ही रहती है, तो देखेंगे लिखेंगे यहाँ पर डिड सीता, फिर यहाँ पर रोते हाँ फ्रेंड्स रोते नहीं है, बल्कि यहाँ पर ना सोते ही रहती है ना। चलिए अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात क्या ध्यान देगा ना, रहती है ना, ताहे तीहे वाला गया था, डिड नहीं डज ना लगेगा, यहीं पर सुधार लेंगे। तो लिखेंगे डज, यहाँ पर हो जाएगा ना डज सीता, फिर यहाँ पर डू लगेगा कि डज, तो बिल्कुल आप कहेंगे सीता डज है तो डज ही लगेगा, है ना, क्योंकि फ्रेंड्स नाम के साथ एस या ये से लगता है। तो डज सीता डज ही है ना, तो नथिंग बट, या फिर तो सोते ही रहती है तो स्लीप, रोते ही रहती है तभी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या सीता रोते ही रही, अब आ गया फिर से रही, तब यहाँ वाला डिड लगेगा, है ना, डिड सीता डिड नथिंग बट सोती है तो स्लीप,
क्वेश्चन मार्क। ये फ्रेंड्स आप खुद देखिए ना कितना छोटा सा यहाँ पर माइनर सा डिफरेंट है। यहाँ पर क्या सीता सीता, सोती सोती, ही रहती है, यहाँ पर रही है ना। ताहे तिहे आ जाएगा तो डज या डू का प्रयोग करेंगे, लेकिन वही फ्रेंड्स ताहे तिहे तो रहे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे रही है, पास्ट में अगर रहेगा तो फ्रेंड्स हम डिड का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 136 भी हल हो जाता है। देखिएगा फ्रेंड्स, बुक आपके सामने लाते हैं। ये ना फ्रेंड्स 136 में कुछ प्रश्न इधर थे, कुछ प्रश्न इधर थे। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर ना सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे भी होंगे, किसी में कोई डाउट नहीं होगा। अगर फ्रेंड्स किसी प्रश्न को डाउट है, अभी भी समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक करने देते हैं। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।